नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल न्यू एक्सेल लर्निंग। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हेडर एंड फुटर का यूज़ एक्सेल में कहाँ और कैसे करते हैं और इसके आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाइए हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। बेल आइकन दबाने से क्या होगा दोस्तों, हमारी वीडियोस आप तक इमीडिएट कनेक्ट कर पाएगी, आप हमारी वीडियोस तक पहुंच पाएंगे और जो भी न्यू लर्निंग हम आपको दे रहे हैं वो आपसे मिस नहीं होगी दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं आज की लर्निंग सेशन पे और बताते हैं आपको हेडर एंड फुटर का यूज़। तो दोस्तों, मान लीजिए आपके पास कोई भी डाटा है, मैंने ये एक ब्लैंक शीट ले ली है आपको समझाने के लिए, और आपके पास अगर फिल्ड शीट भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें आपको ये बताने जा रहे हैं कि हेडर एंड फुटर होता क्या है और इसका इस्तेमाल करने से आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे और कैसे आपका समय भी बचेगा और आपका डाटा भी बहुत ही विजुअलाइज्ड अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको हेडर और फुटर लगाना है तो आपको सबसे पहले जाना होगा इंसर्ट टूल बार में। ये ऊपर इंसर्ट आ रहा है, इंसर्ट में आप जैसे ही क्लिक करते हैं इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा टेक्स्ट लिखा हुआ, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से बहुत सारे पेज ओपन हो जाएंगे। अब हम चूंकि बात कर रहे हैं हेडर एंड फुटर की, तो हम जाएंगे हेडर एंड फुटर पे, हमने क्लिक कर दिया। जब आप हेडर एंड फुटर पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपका एक पेज ओपन हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अब आपको ये देखिए बीच में एरो आ रहा है, यहीं पे आपको क्लिक करके आपको जाना है सबसे पहले हेडर पे। तो मैं बता दूं दोस्तों हेडर क्या होता है। देखिए, हेडर अगर आपके ऊपर हेडिंग में, ऊपर साइड में, टॉप में अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो वो हेडर में आएगी, और अगर नीचे की साइड में चीज़ चाहिए तो बॉटम में आएगी। देखिए, जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बीच से भी देखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी एक स्टेप आपसे मिस हो जाए स्किप के चक्कर में और आप फिर उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से लर्निंग ना कर पाए, हाफ लर्निंग हो जाए, बाद में आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। तो दोस्तों देखिए, चलिए हेडर पे मैंने क्लिक किया तो देखिए इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ओपन हो जाती है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी शीट में आपका नाम लिखा हुआ है या फिर पेज नंबर लिख के आए, मैं मानिए मैं क्या कहता हूँ कि पेज 1 इस तरीके से लिख के आए जो यहाँ लिखा है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और कहीं भी ओके कर दिया। तो दोस्तों क्या होगा कि अब ये पेज 1 आपका देखिए यहाँ पे लिख के आएगा। अब देखिए इस तरीके से आ रहा है एक्सेल एक डिफरेंट। अब आप चाहते हैं कि एक नॉर्मल व्यू में एक्सेल आ जाए, तो आपको यहीं ऊपर टूल बार में आ रहा होगा व्यू, आपको व्यू पे जाना है और ये देखिए यहाँ पे नॉर्मल है ना, नॉर्मल पे क्लिक कर देना दोस्तों। जब आप नॉर्मल पे क्लिक करते हैं तो आपका नॉर्मल एक्सेल हो गया। वो पेज 1 2 लिख के नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा है, लेकिन जब आप इसका प्रिंट लेंगे तो आपका प्रिंट प्रीव्यू में ये दिखाएगा। जैसा कि मान के चलिए आपका कोई डाटा है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ और फिर अब मैं इसका देखिए प्रिंट देता हूँ, कंट्रोल और पी से मैंने प्रिंट दिया, तो आप देखिए ऊपर ये पेज 1 लिख के आ रहा है ना दोस्तों। तो ये मैंने पेज 1 लिख रखा है। देखिए नीचे भी ये एक्सेल वगैरह पेज 1 लिख के आ रहा है, ये हेडर है। ये यहाँ हेडर करेंगे तो नीचे लिख के आएगा, फुटर करेंगे तो ऊपर। तो मैं पहले ये डिलीट कर देता हूँ, एक्चुअली मैंने ये हेडर लगा रखा था, तो पहले मैं ये फुटर को मैं डिलीट कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो जाए, है ना दोस्तों। एक सेकेंड ओनली। दोस्तों मैंने फुटर को ना कर लिया, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। हाँ देखिए दोस्तों, वो फुटर जो मैंने लिखा था वो हट गया। हाँ, तो मैंने आपको बताया ना हेडर मैंने लिखा, तो यहाँ पे देखिए आ रहा है। अब हेडर में ही मैं मल्टीपल थिंग्स बताऊंगा। अब ऐसे हो गया दोस्तों, है ना, नॉर्मल व्यू आपने कैसे किया, व्यू पे गए और नॉर्मल पे क्लिक कर दिया तो नॉर्मल हो गया। लेकिन आपको अभी देखना है दोबारा, तो आप फिर पेज लेआउट यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका वही वाला ओपन हो जाएगा। अब आप चाहते हैं पेज ना आए, जी मेरा नाम आए, लिख के आए कि प्रिपेयर्ड बाई दिस, तो आपको फिर इसी बीच इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखिए हेडर एंड फुटर आ रहा है, बहुत सारी जगह डिज़ाइन के नीचे आएगा, तो यहाँ पे हेडर एंड फुटर पे क्लिक कर देना है, फिर आपका वही पेज खुल गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ लिखा है एक्सेल, जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो आएगा। जैसे कि यहाँ पे मेरा नाम लिखा है देखिए, प्रिपेयर्ड बाई साहिल त्रिपाठी और डेट पेज 1, ये मैंने क्लिक कर दिया। तो अब दोस्तों जो इस तरीके से प्रिंट में आएगा। अब मैं फिर से नॉर्मल व्यू में जाता हूँ, नॉर्मल में चला गया, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, ये मैंने जो लिखा हुआ है ये और नीचे वही दिख रहा है ना। अब मैं कंट्रोल पी से प्रिंट प्रीव्यू में जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पेज 1 लिख के आ रहा है, यहाँ प्रिपेयर्ड बाई साहिल त्रिपाठी और डेट आ रही है आज की। तो आप इस तरीके से हेडर को लगा सकते हैं। चलिए और क्या क्या हेडर में फंक्शंस आते हैं वो आपको बता देते हैं। फिर से हमने एक बार
अपनी पेज लेआउट में चले गए तो हमारा ये दिख गया। अब हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मैंने ये डिलीट कर दिया और ये भी यहाँ से डिलीट कर दिया दोस्तों। अब ये डिलीट कर दिया, कुछ नहीं है। अब मैं ये चाहता हूँ, फिर यहाँ पे मैंने क्लिक किया और हेडर एंड फुटर पे फिर से क्लिक कर दिया, फिर मेरा ये पेज खुल गया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो ये है पेज नंबर दिखाए। अगर मतलब मैंने एक बार जैसे देखिए यहाँ पे आ रहा है ना पेज नंबर, ये फुटर की बात बाद में करेंगे दोस्तों, अभी हम पेज नंबर की बात कर रहे हैं। मैंने पेज नंबर पे क्लिक कर दिया और कहीं भी नीचे सेल में क्लिक कर दिया। अब देखिए एक, क्योंकि एक पेज है तो एक आ रहा है। तो अब मैंने फिर से, अब मैं देखूंगा इसको नॉर्मल व्यू में जाके। अब मैंने व्यू करा और ये नॉर्मल कर दिया। तो दोस्तों अब आप क्या है, जैसे आपकी शीट बहुत बड़ी होगी, जब भी आप कंट्रोल P देंगे तो जैसे पहला एक ही पेज है में आ रहा है तो ये एक आ रहा है। अब मैं इसको, ये जो मैंने लिखा है ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि ये 2 पेज में दिखा है। मैंने कंट्रोल A से सिलेक्ट करके मैंने ये बड़ा कर लिया, मान लीजिए 40 फ़ॉन्ट कर दिया, जिससे कि 2-3 पेज में आई है ना। अब मैंने कंट्रोल P किया दोस्तों, तो देखिए ये कितने पेज आ रहे हैं, यहाँ नीचे टोटल 5 पेज आ रहे हैं, ऊपर एक दिख रहा है। अब मैं नेक्स्ट पेज देखता हूँ, देखिए ये दूसरा पेज, ये ऑटोमेटिकली आपका पेज दिखाएगा। तो जैसे कि आप लिखते हैं ना कि 1 पेज 2 पेज, वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे हेडर या फुटर डाल देंगे, हेडर डालेंगे तो ऊपर दिखाएगा और फुटर डालेंगे दोस्तों तो नीचे दिखाएगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको नंबर्स ऊपर देखने हैं या फिर नीचे देखने हैं। तो जैसे मैंने हेडर में लगाया तो आपने देखा कि प्रिंट प्रीव्यू में ऊपर दिखा रहा है। एक बार फिर से हम व्यू में जाके पेज लेआउट में चले आएंगे, फिर हम उसी पोजीशन में पहुंच गए। देखिए मैंने बड़ा कर लिया था इसलिए बड़ा दिख रहा है ये। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं, एक बार जूम करके आपको दिखाते हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, देखने में विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब फिर से मैंने ये डिलीट कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरा और क्या ऑप्शन आ रहा है, हेडर पे जाके हेडर पे फिर से क्लिक कर दिया। देखिए इस तरीके से आप नंबर ऑफ पेजेस अगर क्लिक कर देंगे तो अगर आपके 10 पेज की शीट होगी ना तो यहाँ पे 10 लिख के आएगा। ये नंबर ऑफ पेजेस अगर आप क्लिक कर देते हैं तो देखिए 5 है ना, तो यहाँ 5 आ रहा है, सारी शीटों पे 5 ही आएगा। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों, मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको। ये यहाँ पे एक है पेज नंबर, एक नंबर ऑफ पेजेस। पेज नंबर मतलब अलग अलग पेज, 1 2 3 4 जितने पेज होंगे उतने पेज आएंगे। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ पेजेस बदलेंगे मतलब टोटल कितने पेजेस हैं, 5 पेज है तो हर किसी पे 5-5 आएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर आपको नंबर ऑफ पेजेस भी नहीं चाहिए, आपको चाहिए भैया करंट डेट, जो भी डेट रहे उस दिन की वो आए, तो आप करंट डेट पर क्लिक कर दीजिए और किसी भी सेल पे नीचे क्लिक कर दिया। देखिए जैसे कि आज 16 मार्च 2024 को ये वीडियो मैं बना रहा हूँ दोस्तों, और 16 मार्च यहाँ पे दिख रहा है। अगर 17 मार्च होगा तो ये 17 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सेम चीज़ अगर आप नीचे फुटर पे लगाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ जो मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैं ये करंट टाइम की बात करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि डेट तो ऊपर आए लेकिन जो टाइम है वो नीचे आए, तो करंट टाइम मैंने यहाँ क्लिक कर दिया और कहीं भी सेट कर दिया। देखिए यहाँ पे टाइम आ गया। तो बस हेडर और फुटर में इतना सही अंतर है। फुटर फुट कहाँ होता है दोस्तों, नीचे। हेडर हेड कहाँ पे होता है, ऊपर। तो आपको सिंपल सी बात है, हेड मतलब ऊपर और फुट मतलब नीचे। अगर आपको ऊपर लगाना है तो आपको हेडर वाले में जाना पड़ेगा, और अगर आपको नीचे लगाना है तो आपको फुटर में जाना पड़ेगा। तो चलिए एक बार फिर से चले जाते हैं हेडर एंड फुटर पे। इस तरीके से फाइल पाथ ये मैंने डिलीट कर दिया पुराना वाला। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये मेरी फाइल कहाँ पे सेव है वो लिख के आए। देखिए उसमें होता है फाइल पाथ, मतलब फाइल का रास्ता कहाँ है। मैंने एक जैसे क्लिक किया और नीचे सेल पे क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ दोस्तों दिखा रहा है लास्ट में डेस्कटॉप एक्सेल, कि मतलब ये जो मेरी पूरी फाइल है ये डेस्कटॉप में एक्सेल नाम से सेव है। अगर मैं ये नाम चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये नॉर्मल व्यू में आपका नहीं आएगा। जब आप इस तरीके से करके और व्यू में जाके नॉर्मल कर लेंगे तो ये आपको दिखाई नहीं देगा दोस्तों। देखिए ये कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप प्रिंट देंगे तो आपका ये इस तरीके से, यहाँ जूम कर देता हूँ दोस्तों, देखिए ये इस तरीके से आपका लिख के आएगा, समझ रहे हैं। और नीचे आपका फुटर मैंने लगा रखा था है ना, टाइम भी आएगा। आप डिलीट करना चाहें तो नन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर से एक बार देखते हैं, पेज लेआउट पे चले आते हैं हम लोग ना। जो ये आपका पाथ आ गया कि फाइल कहाँ पे सेव है, डेस्कटॉप में सेव है तो डेस्कटॉप दिखाएगा। ठीक है, इससे क्या रहेगा, आपको आसानी रहेगी ढूंढने में कि भैया ये प्रिंट दिया था, अरे ये तो इसमें थी, तो आपका वो आ रहा है। ठीक है, आप फुटर में भी लगा सकते हैं नीचे। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, हेडर पे चले आते हैं एक बार, यहाँ पे हेडर फुटर क्लिक करते हैं। अगर आपको फाइल नेम चाहिए कि भैया किस नाम से सेव करिए फाइल मैंने एक्सेल पे, है ना, जैसे कि आपने उसमें दिखाया था डेस्कटॉप एक्सेल। अगर आप पूरा पाथ नहीं चाहते, आप सिर्फ चाहते हैं कि फाइल का नेम लिख के आए बस, जैसे कि ये फाइल एक्सेल नाम से सेव है तो आप फाइल नेम पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ क्लिक कर दीजिए, तो देखिए केवल एक्सेल नाम से।
अगर आप फाइल का नेम जो सेव करते हैं डेस्कटॉप पे किसी पार्टिकुलर नाम से चेंज कर देते हैं, आप ए लिख देते हैं फाइल का नेम, तो यहाँ ए आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ये डायरेक्ट लिंक होता है, कनेक्ट हो गया आपके नाम से। तो चलिए और आगे देखते हैं और क्या है। अब आप देखिए यहाँ पे शीट नेम, जैसे कि यहाँ पे शीट नेम क्या है, शीट 1 के नाम से है ये शीट, देखिए यहाँ नीचे है ना। तो अगर आप शीट नेम पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ऊपर शीट 1। अब मैं इसका लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे जो है मैंने ए नाम से सेव कर ली शीट, तो देखिए यहाँ ए हो गया। अगर मैं यहाँ बी नाम से सेव कर लूँगा दोस्तों शीट, तो देखिए यहाँ पे बी हो गया। तो ये शीट है। इसी तरीके से फाइल नेम था, फाइल मतलब कंप्लीट, ये शीट नेम है ना दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं, फिर से हम हेडर एंड फुटर पे चले जाते हैं। अब शीट नेम, अब देखिए दोस्तों पिक्चर है। ये पिक्चर का जो यूज़ है, ये आपके लोगो, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज अपना वो देती हैं लेटर पैड, उसमें पीछे लोगो बन के आता है, या इस पे या सैंपल साइज इस तरीके से लिख के आता है यहाँ पे, या फिर बजरंग बली का पीछे सिंबल आ रहा है ना। तो वो सिंबल लोगो लगाने के लिए पिक्चर का यूज़ होता है। देखिए दोस्तों, वो मैं अगली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। तो अगर वो आपको देखना है और आप समझना चाहते हैं आसान तरीका, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए। जैसा कि मैं बोलता हूँ कि नोटिफिकेशन आपको एक रिमाइंडर का काम करेगा, एक अलार्म का काम करेगा। तो दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको बता दी। ये चीज़ एप्लीकेबल होती है हेडर में भी और फुटर में भी, और मैंने एकदम बता दिया हेडर और फुटर का बेसिक डिफरेंस। हेड से मतलब हेड कहाँ होता है आपका ऊपर, और फुट कहाँ होता है नीचे। तो हेडर अगर आपको ऊपर कोई चीज़ चाहिए, नेम, पेज नंबर, नाम, लिंक, डाटा, कुछ भी है, ये सारी चीज़ें, तो आप हेडर में क्लिक करिए। और नीचे अगर आपको फुटर में नीचे चाहते हैं, तो आप यहाँ नीचे आके फुटर में क्लिक करिए। तो दोस्तों इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे संग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, जिससे कि क्या होता है मुझे भी अच्छा लगता है, लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और थोड़ा सा मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और हाँ देखिए, धीरे धीरे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं 400 हो गए हैं। आप लोगों का सपोर्ट कंटिन्यू बना हुआ है मेरे संग, इसलिए मैं वीडियोज़ बना पा रहा हूँ और आपको सिखा पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियोस कम से कम 1000 से 10,000 लोगों तक पहुँचे, और लोग कम से कम 100 कमेंट्स करके मेरे को जरूर बताएं कि मेरी वीडियोस कैसे लगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक और नई वीडियोस नई लर्निंग के संग। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।